हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल गेम ऑफ फन। और आज मैं हमारी पिछले वीडियो के इनिशिएटिव को कंटिन्यू करते हुए और बिगिनर चेस फेज वाली प्लेलिस्ट को आगे बढ़ाते हुए वीडियो बनाऊंगा चेस के पीसेस के मूवमेंट्स के बारे में, यानी कि कौन सा पीस किस तरीके से चलता है। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि हमारा पॉन है, बिशप है, नाइट है, रुक है, क्वीन है, किंग है, ये सब सेम तरीके से चलते हों। आज मैं आपको उन सारे पीसेस के सारे मूवमेंट्स के बारे में बताऊंगा। और कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं जैसे कि किंग के साथ, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेट्स स्टार्ट विद द पॉन। अपनी पहली बारी पे पॉन 2 स्टेप चल सकता है, लेकिन अपनी स्टार्टिंग पोजीशन से 2 स्टेप चल सकता है एक पॉन, ऐसे आप देख सकते हैं। लेकिन फिर उसके बाद ये एक ही स्टेप चल सकता है एक बारी में, 2 नहीं चल सकता। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक ही स्क्वायर की डॉट आ रही है। हम प्रीवियस मूव पे आते हैं, जो कि कोई बात नहीं, इसे बैक ले आते हैं उसकी जगह पे। आप देख सकते हैं कि सिंपली cannot move 2 squares after its starting move। और एक और चीज़, कुछ लोगों को ये मिस्टेक हो जाती है, जैसे फर्स्ट मूव पे एक पॉन 2 स्क्वायर्स चल सकता है, तो उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने इस मूव पे एक चला स्क्वायर तो नेक्स्ट मूव पे 2 चल पाएंगे। ऐसा नहीं होता है। अभी तो मैं डेमोन्स्ट्रेशन के लिए कर रहा हूँ, तो फिर मैं कहीं भी रख सकता हूँ, मैं चाहूँ तो पॉन को या ला के यहाँ भी रख सकता हूँ। सो डोंट माइंड दैट प्लीज़। बट आप स्क्वायर्स को देखिए, स्क्वायर्स यानी कि एक मैच के अंदर कौन से लीगल मूव होते हैं यहाँ पे। फॉर एग्जांपल अगर मैं पॉन यहाँ रख दूँ तो ये इसे कैप्चर कर सकता है। ओके, लेट्स कम बैक। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि अगर पॉन को फर्स्ट मूव पे आप एक ही स्क्वायर चलेंगे तो सेकंड या थर्ड मूव पे एक और चलने के बाद आप उसे यहाँ ऐसे चल सकते हैं, 2 स्क्वायर चल सकते हैं। नो, सेव नहीं होता। अगर आप अपने पॉन को मूव कर देते हैं एक बार, तो फिर आप दोबारा नहीं कर सकते। आप सिर्फ यही एक पहली मूव पर ही कर सकते हैं, पॉन के फर्स्ट मूव ऑफ द गेम। नाउ अब पॉन्स की कैप्चर के बारे में, जैसे अगर हमने इस पॉन को यहाँ चल दिया और एक पॉन है यहाँ पे, ब्लैक ने यहाँ चला, तो हम इस पॉन को इस तरीके से कैप्चर नहीं कर सकते। अभी मैं कर सकता हूँ, लेकिन मैंने क्या बोला था, डॉट या फिर सर्कल को देखना है। क्या यहाँ पे कोई डॉट या सर्कल आ रही है इस पॉन पे? नो, इट मीन्स दिस पॉन राइट नाउ हैज नो लीगल moves। okay, but if we put this pawn, sorry, let's take this back और अगर हम इस पॉन को यहाँ रख देते हैं तो आप देख सकते हैं ये पॉन या तो इसे इग्नोर करके यहाँ जा सकता है, और चाहे तो यहाँ भी इसे कैप्चर कर सकता है। तो इससे क्या जस्टिफाई होता है? इससे ये जस्टिफाई होता है कि एक पॉन सिर्फ और सिर्फ डायगनली कैप्चर कर सकता है। इट कैन नॉट कैप्चर एनी पीस इन फ्रंट ऑफ इट, वन स्क्वायर। इट कैन ओनली कैप्चर वन स्क्वायर diagonally, only one square like this or this. So let's say we take this and we put a queen over here. The pawn cannot oh god, the pawn cannot capture it. This pawn cannot capture that queen. Look, ये 3 squares diagonally है, 1 2 3, और what did I say, 1 square diagonally to the front. These पीछे की तरफ भी नहीं, फ्रंट की तरफ, तो ये आगे जा सकती है, जा सकता है। एक पॉन का एक स्पेशल कैप्चर मूव भी होता है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। उस मूव को कहते हैं एन पासांट या फिर
एन पासेंट, एन पैसेंट, पासेंट, ये फ्रेंच वर्ड है फॉर आई थिंक ट्रेसपासिंग और समथिंग, एंड इसकी बहुत सारी अलग अलग प्रोनाउंसिएशंस होती हैं, सो यू कैन कॉल इट वट एवर यू वॉन्ट. इट्स ENNPASSANT, पासान एंड पासान. सो लेट्स से एक पॉन है हमारे पास जो कि यहाँ है, और एक ब्लैक का पॉन है जो कि यहाँ है. सो वाई वॉज दिस रूल क्रिएटेड? अब क्योंकि ये पॉन स्टार्ट, लेट्स से इट्स वाइट टू मूव, सो ये पॉन अपनी स्टार्टिंग पोजीशन पे है, वाइट का मूव है, तो फिर ये पॉन यहाँ जा सकता है. अब इस पॉन को तो इसे कैप्चर करने की अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिली. अभी क्या करेगा? सो द n% rule was made that we can do this simply. It was made as a rule because this was not fair. This pawn could just skip over here and this is not fair. So for this pawn it's not fair. तो ऐसा लगा जिसने रूल बनाया, तो जब तो ऐसा हुआ कि ब्लैक के लिए 4th रैंक और वाइट के लिए 5th रैंक. तो यहाँ पे ब्लैक है तो ब्लैक का एग्जांपल लेंगे हम. सो इफ देयर इज अ ब्लैक पॉन ऑन द 4th रैंक, राइट नाउ आप देख सकते हैं 4th रैंक मैंने बताया था, एंड ए वाइट पॉन मूव्स नेक्स्ट टू इट यूजिंग इट्स इनिशियल 2 मूव स्टेप. रिमेंबर, अगर ये वाइट पॉन यहाँ पे होता और ये ऐसे करके जाता तो नहीं माना जाता, तो n% नहीं हो सकता. अगर वो अपनी स्टार्टिंग पोजीशन से जो अपना इनिशियल 2 मूव स्टेप था वो लेकर जाता है, तो ब्लैक पॉन उसे ऐसे करके कैप्चर कर सकता है. और सेम विद वाइट पॉन्स, इफ दिस पॉन इज हेयर एंड देयर इज अ वाइट पॉन ओवर हेयर, अगर ब्लैक का पॉन ऐसे आता है, लैंड्स हेयर एंड ऑन एनी ऑफ इट्स नेबरिंग फाइल्स. सो ये ई फाइल पे, तो इसकी नेबरिंग फाइल्स क्या है? D एंड F. तो कोई भी बगल में अपोनेंट का पॉन हुआ देन दे कैन n%. बट रिमेंबर, n% का रूल होता है. व्हाट इज दैट? कि आप n% सिर्फ फर्स्ट मूव पे कर सकते हो, द फर्स्ट चांस यू गेट इट. लेट्स से फॉर एग्जांपल यू हैव अ नाइट ओवर हेयर. ओके, हमारे पास एक नाइट है यहाँ पे, तो और ब्लैक ने अपना मूव चला, there are 2 double step, and let's say we do this, and let's say black has a bishop and black does this. So okay, wait, sorry, this ruins the whole thing. Black has a bishop over here and they do this. Now we cannot n%. This is not legal. You can only do it on the first chance you get. So जैसे हमारे पास यहाँ पे नाइट था, तो अगर हम पहली अपॉर्चुनिटी पे करते तो दिस वुड बी लीगल. You have to do it on the first opportunity you get. So that's it for the pawn. Pawn काफ़ी लंबा हो गया I think. Sorry, मैंने ज़्यादा खींच दिया. Okay, next bishop. एक बिशप जिस भी कलर्ड स्क्वायर पे वो स्टार्ट करता है गेम, जैसे एक बिशप इस स्क्वायर से स्टार्ट करता है, एक इससे स्टार्ट करता है, तो आपके पास एक ब्लैक स्क्वायर्ड बिशप रहता है और एक लाइट स्क्वायर्ड. सो दिस बिशप कैन गो डायगनली. लुक, डायगनली on the color it starts the game on. इसने वाइट कलर स्क्वायर पे अपना गेम स्टार्ट किया, तो ये वाइट कलर्ड स्क्वायर पर ही रहेगा, ये ब्लैक पर कभी नहीं जा सकता. सी, look at its legal moves. It cannot go to any black square no matter what. पर ये किसी भी वाइट स्क्वायर पे जा सकता है. सेम विद डार्क स्क्वायर बिशप, अगर ये डार्क स्क्वायर पे अपना गेम स्टार्ट करता है तो ये किसी भी डार्क स्क्वायर पे जा सकता है, लेकिन लाइट स्क्वायर पे नहीं.
अब इसकी कैप्चरिंग टेक्निक की बात करते हैं। यहाँ हमारे पास यहाँ एक बिशप है, ये पॉन जितना ट्रिकी नहीं है इसका, और लेट्स से देयर इज ए रुक ओवर हियर। सो कैसे कैप्चर कर सकता है वाइट अपने बिशप से इस रुक को, इज जस्ट लाइक दिस। बिशप का क्या पाथ था, ये ऐसे जा सकता था इस डायगोनल पे और इस डायगोनल पे, तो बट ये डायगोनल ब्लॉक हो गया। अगर कोई भी अपोनेंट का पीस आपके बिशप के पाथ में आता है, देन यू कैन कैप्चर दैट पीस जस्ट लाइक दिस। लेट्स से वी हैड अ किंग है, this is not possible, but just let's say captured because it was in its way, in the bishop's way. There is a knight over here, captured. So these were the bishop's captures. Okay, next piece है knight ज़्यादातर लोगों के लिए ट्रिक्स, मेरे ख्याल से लगभग सबके लिए इट इज़ द ट्रिकीएस्ट पीस एवर। लिटरली मुझे भी नाइट का सीखने में थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी। सो नाइट चलता है एक एल शेप में, लेट्स पुट इट इन दिस। एक नाइट की स्टार्टिंग पोजीशन होती है जी फाइल पे, एक की बी फाइल पे। लेट्स टॉक, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस, इट कैन गो टू एनी कलर्ड स्क्वायर। अब नाइट की एक बात है, नाइट जैसे ये वाला नाइट एक डार्क स्क्वायर पे है, तो ये नेक्स्ट मूव अपना जहाँ भी चले ये एक लाइट कलर्ड स्क्वायर पे ही जाएगा। इट कैन नॉट गो अगेन टू ए ब्लैक कलर्ड स्क्वायर, दैट वुड बी इलीगल। लुक एट इट्स लीगल मूव्स। अब मैं बताते हैं मूव कैसे करता है। इट मूव्स इन एल शेप जैसे मैंने कहा, तो सो 2 squares in any direction, look 1 2 and then 1, और जैसे हमने इसे इस तरफ किया तो फिर तो ये लेफ्ट हो गया। अगर हम लेफ्ट या राइट में करते हैं अपना 1 2, तो फिर जो हाफ होता है एल का हाफ, वो या तो अप या डाउन में हो सकता है। जैसे डाउन में कोई स्क्वायर नहीं है इसलिए अप में लीगल मूव है। सेम थिंग हियर, देखिए 1 2, it can go to any of the sides. Okay, this is the best square for a knight. तो इसमें चलते हैं। Look, a knight on maximum can control 8 squares. देखिए like an octopus, 1 2 3 4 5 6 7 8 pieces, 8 squares at a time. अब सब में देख सकते हैं 1 2 and half है, 1 2 half 1 2 half 1 2 half 1 2 half, ऐसे। और जैसे नाइट इनमें से बहुत सारे स्क्वायर्स पे जा सकता है, तो जिस भी स्क्वायर पे कोई पीस है, फॉर एग्जांपल ये रुक है यहाँ पर, अगर नाइट की किसी भी जहाँ पे भी नाइट जा सकता है और वहाँ पे कोई अपोनेंट पीस है, तो the knight can capture it, simply capture it. Okay, तो ये हो गए हमारे नाइट के मूव्स। अब आता है रुक। रुक इज प्रिटी मच लाइक ए बिशप, मतलब एक प्रॉपर्टी इन दोनों में सेम है। बिशप जो है वो डायगोनली जाता है। बिशप कैसे जा सकता, ऐसे, अगर ये बिशप होता तो ये ऐसे ऐसे जाता, बट दिस इज अ रुक। रुक कैन गो आइदर वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली। सी, इसके लीगल मूव्स देखिए, एक जगह से वर्टिकल है, एक लाइन और एक हॉरिजॉन्टल। नाउ मैं किस प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहा था जो कि मैच करती है रुक और बिशप की, वो है उनकी स्लाइडिंग कैप्चर्स। सो फॉर एग्जांपल देयर इज अ नाइट हियर, okay, it's in the way of the rook, right? The rook can capture it. There is a bishop over here in the way of the rook, captured. So that is how a rook works. Okay, great.
next thing is the queen. Definitely it's the second most important piece on the board. It's the scariest and the strongest piece on the board. Second most important and the strongest. Now see, it the queen is basically a queen basically is equal to a bishop plus rook. सी बिशप डायगनली जा सकता है स्लाइडिंग कैप्चर के साथ. स्लाइडिंग कैप्चर मैंने बताया, जो भी अगर रास्ते में आए उसे कैप्चर कर सकता है. ओके, एंड रुक कैन डू द सेम थिंग हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली. लुक एट द क्वीन. ओह गॉड, क्वीन को देखो. इसे क्वीन को किसी सेंट्रल स्क्वायर पे रखना बेस्ट होता है, क्योंकि वहाँ से वो मैक्सिमम स्क्वायर्स कंट्रोल कर सकती है. फॉर एग्जांपल सी डायगनली लीगल मूव्स. सी लुक एट द लीगल मूव्स. ये डायगनली जा सकती है, ये हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली दोनों जा सकती है. हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली दोनों जा सकती है. सी लीगल मूव्स. Just like that. अब आता है एट द एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीस, मिस्टर किंग. चलो ओके. अब किंग सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि ऑफ कोर्स एवरीबडी नोज दैट इट, सो आई विल नॉट टेक अप योर टाइम टेलिंग यू दैट. अब किंग कैसे जा सकता है? किंग किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है. इट कैन गो डायगनली, it can go vertically, it can go horizontally, but only one square each direction. See, legal moves किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, but only one square. Look, this is an illegal move, but this is a legal move. One square, any direction, one square. Okay. अब कुछ restrictions होते हैं. मान लीजिए एक रुक है यहाँ पे और ब्लैक का, oh sorry, not here and there's a bishop here, तो the king cannot go to these 4 squares. Now you may ask why. क्यों? क्योंकि फिर king, क्योंकि इस स्क्वायर, ये 3 स्क्वायर, ये 3 स्क्वायर, ये 2 स्क्वायर रुक के कंट्रोल में है, और ये स्क्वायर रुक एंड बिशप दोनों के कंट्रोल में है, और ये वाला बिशप के कंट्रोल में है. अब और क्योंकि और अगर किंग वहाँ जाएगा, दैट इज इलीगल, बिकॉज योर किंग कैन गेट कैप्चर्ड. यू आर पुटिंग योर ओन किंग इन चेक, विच विल जस्ट रिजल्ट टू योर किंग गेटिंग कैप्चर्ड एंड यू विल लूज द गेम. सो इट वॉज मेड इलीगल. इसे इलीगल बना दिया गया था. तो किंग इन 4 स्क्वायर पर नहीं जा सकता. क्यों? बिशप बिशप रुक रुक रुक. सो इन किसी भी स्क्वायर पे जा सकता है. किंग किसी और कैप्चर किंग का यही है, उसके जिस भी स्क्वायर पे किंग जा सकता है, अगर उस पे कोई पीस है तो किंग कैप्चर कर सकता है, लेकिन वो पीस प्रोटेक्टेड नहीं होना चाहिए. सी फॉर एग्जांपल मैं किंग को यहाँ ले आया, किंग रुक को कैप्चर कर सकता है नेक्स्ट मूव पे, वो उसकी रेंज में है, बट इट इज़ इलीगल राइट नाउ. क्योंकि अगर किंग ने कैप्चर किया, दैट विल पुट आवर किंग इन चेक बाय दिस बिशप, एंड इफ वी डू दैट द बिशप विल कैप्चर अस आवर किंग. किंग चला गया, मैंने बता ही दिया, दैट्स इलीगल, आप गेम हार जाओगे. तो किंग ऐसे किसी भी पीस को कैप्चर नहीं कर सकता है जिसके पास प्रोटेक्शन हो. इट शुड बी अनप्रोटेक्टेड लाइक दिस बिशप. लेकिन किंग इस साइड नहीं आ सकता है. वाई? He has to cross this line to get here. और ये इस रेखा को क्रॉस नहीं कर सकता है. क्यों? वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे रुक का कंट्रोल है पूरी की पूरी रैंक पे. सो दैट वाज द मूव्स एंड कैप्चर्स ऑफ एवरी
सिंगल पीस। यस, कुछ पीसेस के स्पेशल मूव्स होते हैं, जैसे मैंने कास्लिंग अभी नहीं बताई है, बट आई विल टीच यू दैट इन ए फ्यूचर वीडियो फॉर श्योर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब, आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको किसी भी कंटेंट पे वीडियो चाहिए, जस्ट कमेंट, मैं ज़रूर बनाऊंगा उसके ऊपर वीडियो। आई वुड लव टू हेल्प यू। और अगर कुछ समझ ना आए हो, प्लीज़ कमेंट इट, मैं आपको ज़रूर समझा दूंगा दोबारा से कमेंट्स में। आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय।